थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनकर कि मुझे बच्चा चाहिए लेकिन बच्चे का बाप नहीं। टाइटल बहुत अजीब सा रिवोल्यूशनरी सा लग रहा है। दरअसल मेरी किसी से मुलाकात हुई। मैं नाम या फ़ोटो या नेशनलिटी तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन एक महिला मुझको मैं आज यहीं कहीं निकला था थोड़ा सा दिन भर आउटडोर के लिए, तो उसमें एक महिला मिली। शी वॉज कैरिंग ए बेबी, उनके बच्चा भी था। तो ऐसे ही कैजुअल सी बात शुरू हुई, तो मैंने पूछा कि आर यू ट्रैवलिंग विद योर हस्बैंड, वेयर इज़ ही? तो उन्होंने कहा नो आई डोंट हैव हस्बैंड। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा ही लगा कि भाई हो सकता है कि हस्बैंड की डेथ हो गई हो, या फिर ये तो बहुत कॉमन सी बात होती है कि उसके बाद बच्चे का लालन पोषण मदर ही करती है, चाहे कोई भी देश हो। और फिर उसके बाद अगला ये हो जाता है कि भाई डिवोर्स हो गया हो। तो मैं आगे तो ज़्यादा पूछ नहीं सकता था, बट स्टिल मेरे चेहरे पे कुछ क्वेश्चन मार्क सा आ गया, जैसे कि हाँ भाई एक्चुअली क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि अपने आप से ही मेरा चेहरे के एक्सप्रेशंस देख करके कि नो आई डोंट नीड ए फादर फॉर माई बेबी। तो फिर जब उन्होंने खुद ही बात शुरू कर दी, तो मैंने कहा कि कैन यू जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस चाइल्ड। तो उन्होंने कहा कि नो आई वांटेड ए चाइल्ड, और मतलब मुझे बच्चा चाहिए था, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और एक माँ बनना मेरी तमन्ना है और थी। लेकिन मैं शादी से बहुत घबराती थी, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत कुछ देखा है कि शादी के बाद क्या क्या लड़कियों के साथ किया जाता है, और बहुत तरीके के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, एंड बहुत बार दैट एंड अप इन ए डिवोर्स और मारपीट और इस तरीके की बहुत सी चीज़ों में हो जाती है। तो मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर दूसरी तरफ मुझे बच्चे की बहुत हसरत थी, तो फिर कैसे होगा। तो मुझे फिर इस टॉपिक में इंटरेस्ट आने लगा। मैंने कहा यार बात तो सही है कि अगर किसी को माँ बनना है, माँ बनना तो उसका मतलब अधिकार भी है और उसका लोग चाहते भी हैं, लेकिन जो शादी करनी पड़ती है माँ बनने के लिए, और किसी के बहुत से आपको फिर एक नॉट बन जाती है। फिर बहुत से लोग सब समझाते हैं कि आपको इसमें बहुत से सेक्रीफाइस करने हैं, बहुत सी चीज़ों में सरेंडर करना है, और बहुत कुछ मिला जुला के चलना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हर इंडिविजुअल का अपना अधिकार है कि वो कैसे ज़िंदगी बिताना चाहता है। खैर ये तो बहुत बृहद सब्जेक्ट है, आप इसमें बहुत डिबेट कर सकते हैं क्या होगा क्या नहीं। खैर लेकिन मैं बात को थोड़ा छोटे में ख़त्म करना चाहूँगा इस विषय पर। आज मदर्स डे पर मैं इसको डाल रहा हूँ, क्योंकि ये एक माँ की इच्छा है कि वो बच्चा चाहती है, लेकिन उसका पिता नहीं। पिता नहीं चाहने के बहुत सी वजहें हैं, बहुत कॉमन सी हैं, और लेकिन बच्चा चाहने की भी अपनी ही वजह हैं। तो फिर मैंने आगे थोड़ा सा उनसे पूछा कि फिर ये बच्चा कैसे। तो उन्होंने कहा नो आई देयर आर सो मैनी टेक्निक्स। IVF है, बहुत सी टेक्निक्स हैं, स्पर्म बैंक्स हैं, देयर वेयर यू कैन गेट योर एग फर्टिलाइज्ड, और आपको बच्चा मिल जाएगा। और यहाँ तक कि आप चूज़ भी कर सकते हैं कि इसका बाप कौन होगा। तो वो आपको आइडेंटिटी भी बताते हैं जो लोग स्पर्म बैंक में अपना सीमेन जमा करते हैं। तो कई बार वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करने को मना करते हैं, कई बार वो कह देते हैं कि आप कर भी सकते हैं अगर चाहें तो। और उसके बहुत तरीके के लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप कुछ क्लेम नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप बाद में जो मतलब दोनों पक्षों के लिए ये सब किया जाता है। हर देश में इसके लॉ हैं। तो मुझे ये बात है तो ये बड़ी रिवोल्यूशनरी चीज़, इसके ऊपर पिक्चरें भी बन चुकी हैं वैसे तो, कि अगर बच्चा चाहिए तो ऐसा बहुत से तरीके हैं। और आपको इन सब जो एक शादी ब्याह के बाद की जो लोगों को लगता है, शादी ब्याह का भी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट होता जा रहा है, और समय के साथ साथ सारी दुनिया में भी, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी अब इस इंस्टीट्यूशन को लेकर के बहुत से सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि डिवोर्स रेट्स, अदालतों में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो भी बहुत तरीके की समस्याएं खड़ी होती हैं लोगों के बीच में। तो इस वजह से जो है वो ये इंस्टीट्यूशन के सामने बहुत से क्वेश्चन मार्क्स लग गए हैं। एक तरफ समाज है, तो दूसरी तरफ सरकारी कानून है सारी दुनिया के, हमारे देश के भी, जहाँ पे अब आपको स्वतंत्रतापूर्वक
चाहे आपको बच्चा सिंगल पेरेंट करके आपको अडॉप्ट करना हो, आपको आर्टिफिशियल तरीके से चाहिए हो, या आप शादी नहीं करें तो आप ज़िंदगी भर रह सकते हैं। मतलब एक इंसान को कानून ने अपना जीवन जीने के सब तरीके के अधिकार दे दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्या समाज से लड़ सकते हैं। तो बाद में मैंने उस महिला से ये क्वेश्चन करा कि इट्स ओके फाइन, बात तो अंग्रेज़ी में ही हो रही थी, मैं हिंदी में अंग्रेज़ी मिक्स करके बोल रहा हूँ अपनी बोलचाल की भाषा में। मैंने उनसे कहा बट व्हेन दिस चाइल्ड विल ग्रो अप and when he will see his friends and so many other people that they are having a father and they are going to the school, और पिता उनके लिए गिफ्ट्स ला रहा है, टॉयज़ ला रहा है, and when he will be intelligent enough to put a question before you कि where is my father and who is my father, then do you have a very dignified and very justified answer? तो उन्होंने कहा no, yes I have. While growing up my child, उसका जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होगा, आई विल कीप ऑन टेलिंग हिम अबाउट दैट हाउ आई हैव अडॉप्टेड यू एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ ए फादर, आई विल गिव यू द लव ऑफ द बोथ, और ये वो जैसा भी है। तो मतलब मैं तो सिर्फ एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये भी एक माँओं का ऑप्शन सामने दिखने लगा है। हैप्पी मदर्स डे।